प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और पिछले सत्रों के अंदर हमने देखा कि क्रूस की केंद्रीयता क्या है, क्रूस का संदेश क्या है, क्रूस की सामर्थ्य क्या है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और आज हम उस अद्भुत और दर्द भरे गुरुवार शाम को क्या हुआ उसका अध्ययन हम करेंगे। जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसके बारे में सुसमाचार के अंदर अलग अलग जगहों पर चारों लेखकों ने बहुत अद्भुत तरीके से, कुछ ने संक्षिप्त में तो कुछ ने विस्तार में हमारे लिखकर हमको बताया। इन सब का अध्ययन करके हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ। पूरा तो हम जान नहीं पाएंगे, इसलिए हम पवित्र आत्मा की मदद लेंगे कि वो आज हमें अपने अद्भुत वचन से हमें समझाए और उसके संदेश को हमारे दिल में डालकर हमें प्रार्थना के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के साथ आने वाले दिनों में प्रभु के पीछे चलने के लिए हमारी मदद करे। पहले अपन प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते हैं उस रात के लिए जब आप पकड़वाए गए, धन्यवाद देते हैं आपने अपने आप को मनुष्य के हाथ सौंप दिया ताकि आप हमारे पापों का प्रायश्चित कलवरी के क्रूस पर चढ़ा सके। प्रभु, आपकी सहायता हम चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। सबसे पहले मरकुस लिखा गया, उसके पश्चात मत्ती, उसके पश्चात लूका और फिर अंत में यूहन्ना। मत्ती, मरकुस और लूका के लेख बहुत कुछ मेल खाते हैं, लेकिन यूहन्ना के अंदर बिल्कुल ही अलग बातों को, अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हुए यूहन्ना ने हमारे लिए सुसमाचार को लिखा है। इसलिए मैं आपका ध्यान आज यूहन्ना 13 के अंदर लेकर जाऊंगा और वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे और फिर मत्ती, मरकुस से भी कुछ बातों को देखकर, सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पहली आयत से आगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर। ये कौन सा भोजन था? इसके लिए हमको मत्ती अथवा मरकुस और लूका के अंदर भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं मरकुस 14 के अंदर आपको लेकर जाना चाहता हूं। और मरकुस 14 के 12 आयत से आगे इस प्रकार लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? 7 दिन का पर्व होता था और उस 7 दिन के पर्व में पहले दिन वे लोग फसह का पर्व का बलिदान चढ़ाते थे और वहां पर एक भोज करते थे। अब शिष्यों ने यीशु से पूछा, आप कहाँ चाहते हो कि हम जाएं और हम मिलकर भोजन करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। अर्थात कमरा ऊपर है, ऊपरी कमरे को वो तुम्हें दिखाएगा, अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयार करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह और शिष्य अब अंतिम भोज के लिए बैठे हैं। फसह का पर्व वे लोग मनाएंगे और अब जैसे यीशु ने कहा, नगर के अंदर वे लोग गए, एक ऊपरी कमरा उनके लिए तैयार किया हुआ है, वे शिष्य और प्रभु यीशु बैठकर भोजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, चूंकि उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था, वे अपने आप में थे और उनके अंदर इतनी नम्रता नहीं थी कि वे एक दूसरे के पैर को धोएं, वे सीधा भोजन करने बैठ गए। और जब वे सीधा भोजन करने बैठे, प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में से उठकर, अब देखिए वापस में यूहन्ना 13 के अंदर आता हूं, 4 आयत के अंदर, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यहूदियों की यह परंपरा थी कि जब कोई भी घर पर आता था तो वे उनके पैर को धुलाते थे, उन पर तेल लगाते थे और उनका स्वागत करते थे। अब
यहाँ पर कोई नहीं था, यीशु और शिष्य ही थे। और अब वे भोजन तैयार कर चुके थे और भोजन पर बैठने को थे, लेकिन यीशु ने परंपरा को बनाए रखते हुए और एक मिसाल स्थापित करते हुए, उनको एक नमूना पेश करते हुए, प्रभु यीशु मसीह जो उनका गुरु था, उसने वहां पर अपने शिष्यों के पैर धोए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कुछ ही देर के बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, कुछ ही देर के अंदर मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा। इन सब के बावजूद मैं आपको 2 शब्द और बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 के 27 में लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, अब मेरा जी व्याकुल है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं व्याकुल हूं। क्यों व्याकुल हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होने वाला है। 13 के 21 में भी लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, आत्मा में व्याकुल हुआ। अब सोचिए, यीशु मसीह स्वयं व्याकुल है, शिष्य लोग उसके सामने बैठे, उन्हें कुछ नहीं मालूम। हालांकि यीशु ने उन्हें कई बार याद दिला दिया है कि मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। इन सब बातों के बावजूद यीशु उठकर उनके पैर को धोता है और उनको एक मिसाल स्थापित करके देता है, और वो इस प्रकार कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। शिष्यों के मध्य में प्रतिस्पर्धा थी, शिष्यों के मन में तनाव था, शिष्यों के मन में ये इच्छा थी कि कौन प्रभु यीशु मसीह के बाएं और दाएं बैठेगा। लेकिन यीशु उन बातों को समझते हुए उनको एक नई शिक्षा दे रहा है और कुछ देर के बाद उनको एक नई आज्ञा भी देगा। और अब मैं 13वें अध्याय के आगे 31 आयत में हूं। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। और फिर 34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम घड़ी के अंदर है, शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं, उनके पैर को धोया है और पैर को धोने के बाद अब एक नई आज्ञा उनको दे रहा है और वो कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और ये केवल सुझाव ही नहीं है, परंतु वो कहता है जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, जमाना जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। इतना कहने के बाद पतरस के इंकार का संकेत प्रभु यीशु मसीह स्वयं करता है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस जैसा हमेशा करता था, एकदम बढ़ चढ़कर बोला। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, सुनिए, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। सोचकर देखिए, यीशु व्याकुल है, शिष्य परेशान हैं, यीशु ने नई आज्ञा दे रहा है, एक नया नमूना उसने पेश कर दिया है और अब उन शिष्यों के लीडर को, उन शिष्यों के अगुओं को यीशु कह रहा है, तू मुझे इनकार करेगा, सुबह होने से पहले तू मुझे 3 बार मेरा इनकार करेगा। सोचकर देखिए क्या माहौल होगा कमरे के अंदर। गमगीन है, व्याकुल है, परेशान है, सवाल है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन यीशु को सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है, फिर भी वो एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। 14वें अध्याय के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है और इसका जवाब उन्हें देता है और कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। एक लाइन ही मेरे और आपके लिए काफी है, लेकिन मैं आपके लिए मैंने पृष्ठभूमि बांधी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, शिष्यों से कह रहा है। लेकिन क्यों व्याकुल ना हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना का एक जरिया खोल दिया है, और उसके अलावा क्योंकि मैं मेरे जैसा एक और सहायक तुम्हें भेजूंगा। और फिर 14 अध्याय के 27वीं आयत में वो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे।
14 के 1 में उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और अब 27 में फिर वो कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इन 2 शब्दों के बीच में उसने 5 बातों को उनसे कह दिया है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना का जरिया खोल दिया है, मेरे जैसे एक और सहायक तुम्हें दूंगा, और इतना ही नहीं, मेरी शांति, मेरे स्वयं की शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। देखिए, यीशु आत्मा से भरपूर है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, अपने उद्देश्य पूर्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अपने साथ वालों को हियाव भी देता जा रहा है। 15वें अध्याय के अंदर सच्ची दाखलता के बारे में यीशु बात करेगा। देखिए 14 के अंत में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूं 31वीं आयत में, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। अब एक लाइन वहां लिखी, उठो यहां से चले। उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा उनको दी, सारी बातें कह दिए। अब शिष्यों से कहता है उठो यहां से हमको बाहर जाना है। और अब शिष्यों को कमरे से उठाकर नीचे उतार कर यरूशलेम के फाटकों से बाहर निकलकर किद्रोन वादी से होकर अब यीशु गतसमने की ओर बढ़ रहा है। चारों सुसमाचार में वाटिका लिखा है, लेकिन मत्ती और मरकुस में ही गतसमने वाटिका लिखा है। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहा है, और चलते चलते अंगूर की डालियां को हाथ लगाते हुए अब शिष्यों को एक नई शिक्षा वो दे रहा है। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इस प्रकार संसार के बैर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में शिष्यों को सिखाएगा। सिखाते सिखाते वो चल रहा है और चलते चलते सिखा रहा है, और अंत में वे लोग गतसमनी की वाटिका में पहुंचे। गतसमनी की वाटिका में पहुंचने के बाद शिष्यों से कहेगा तुम यहां पर ठहरे रहो, और फिर अपने 3 पसंदीदा शिष्यों को, जिनका नाम पतरस, याकूब और यूहन्ना है, उनको थोड़ा दूर लेकर जाएगा और कहेगा चलो प्रार्थना करते हैं। और उनको वहां पर प्रार्थना करने को कहकर वो थोड़ी और दूर जाएगा, और फिर अकेले में औंधे मुंह गिरकर प्रार्थना करेगा। उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना यही थी, पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो आप पाएंगे कि अगले दिन जो क्रूस का दर्द यीशु उठाने जा रहा था, उससे कहीं बढ़कर थी ये वेदना, इस बगीचे की वेदना, जहां पर यीशु स्वयं अकेला अपने मित्रों से दूर पिता से प्रार्थना कर रहा था, और वो प्रार्थना के अंदर ही जगत के पापों का बोझ वो उठा रहा था। एक सुसमाचार का लेखक कहता है उसका पसीना खून की बूंदों के समान टपक रहा था। एक सुसमाचार लेखक कहता है स्वर्गदूत आकर उसकी वहां पर मदद कर रहे थे। इतना गहन आत्मिक युद्ध, इतनी गहन प्रार्थना, इतना गहन दर्द, वो अकेला है। 3 बार वो पीछे गया शिष्यों को देखने के लिए, क्या वो उनकी प्रार्थना में मदद और सहायता कर रहे हैं, लेकिन उनको सोते हुए पाया। आ गया, क्योंकि अब उसे मालूम है अकेले ही उसे इस घड़ी का सामना करना है। यीशु फिर आकर प्रार्थना करता है। शरीर के भाव से वो चाहता है कि यह प्याला उसके सामने से हट जाए, उसे क्रूस पर न जाना पड़े और उसके बिना ही कार्य हो जाए, लेकिन उसे मालूम है पिता ने उसे भेजा ही क्रूस पर जाने के लिए। प्रार्थना करता है, बल पाता है, प्रार्थना करता है, बल पाता है, प्रार्थना करता है, और उसका पसीना खून के समान वहां पर टपकना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो उठता है, शिष्यों के पास लौट कर आता है और कहता है उठो, घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची? मेरे पकड़े जाने की घड़ी आ पहुंची। और इस प्रकार हम 18वें अध्याय के अंदर पहुंच गए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के। मैं आपके लिए 18 अध्याय की कुछ शुरू की आयतों को पढ़ूंगा। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी, यहां पर नाम नहीं है, मैंने बोला मत्ती और मरकुस में ही बारी का नाम है गतसमने, जिसमें वो और उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। यह पहली बार नहीं था कि यीशु गतसमने की वाटिका के अंदर गया। जैसे उसकी रीति थी, एक सुसमाचार का लेखक कहता है जैसे उसकी रीति थी, अर्थात गतसमने वाटिका में निरंतर यीशु प्रार्थना के लिए जाता था। अब एक बार और वो आया है।
तीसरी आयत, तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां पर आया। यीशु शिष्यों के पास गया। यहूदा एक बड़े सैनिकों की टुकड़ी को लेकर वहां पर आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर, देखिए बहुत जरूरी एक वाक्य है, यूहन्ना कह रहा है, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला। देखिए उनका सामना किया, उस टोली का सामना किया, निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। अन्य सुसमाचारों में से हम समझ पाते हैं कि यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे चूमा और इस प्रकार उसने यीशु को पकड़वाया। लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा है। यूहन्ना इतना ही कहता है, वे आए, यीशु ने कहा मैं हूं, और उसके अभिषेक और उसके वचन के सामर्थ्य के कारण लोग गिर पड़े। फिर भी वो कहता रहा, मैं हूं जिसे पकड़ने तुम आए हो, मैं हूं, मुझे पकड़ो, तुम तुम्हारा काम पूरा करो, क्योंकि मैं मेरा कार्य पूरा कर रहा हूं। इतने में पतरस जागता है, अपनी तलवार म्यान से निकालता है और तलवार का प्रयोग करता है। यीशु चंगा करता है। मैं उन सारी बातों का बयान यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन आपका ध्यान बस यहाँ क्या हुआ उसकी ओर मैं लेकर आ रहा। रात का समय था, ये लोग यीशु को पकड़ रहे हैं। यीशु भीड़ को देखकर भाग नहीं रहा है, शिष्य लोग सो रहे हैं और यीशु उनका सामना करता है और अपने आप को उनके हाथ में दे देता है। अब वे वहां से लेकर यीशु को हन्ना के सामने लेकर आते। तब तक रात आधी निकल चुकी है और अब भोर होने को है। वे सुबह के इंतजार करना नहीं चाहते। वे लोग हन्ना के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते। 18:12 में लिखा है, तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। महायाजक तो कैफा था, लेकिन अधिकार हन्ना के पास था और इसलिए पहले हन्ना के पास लेकर गए। 14, यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। इसके बाद पतरस का इनकार होता है। फिर वे लोग उसे महायाजक के पास लेकर जाते। वहां से उसे पिलातुस के पास भेजा जाता है। पिलातुस उसे हेरोद के पास भेजता है। हेरोद फिर उसे पिलातुस के पास भेजता है। पिलातुस फिर उसे महायाजकों के पास भेजता है। कुल मिला के 3 बार यहूदियों के द्वारा और 3 बार रोमियों के द्वारा उसका न्याय होता है। यहूदी लोग उसे गुनहगार साबित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन पिलातुस 2 बार और हेरोद भी उसमें कोई दोष नहीं पाता है और इस रीति वो इसे छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ छोड़ने की मांग है, एक तरफ सजा देने की मांग है। और लूका खूबसूरत तरीके से कहता है, भीड़ की आवाज पिलातुस पर प्रबल रही। भीड़ की आवाज पिलातुस पर प्रबल रही। कई बार पिलातुस ने उसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ की आवाज पिलातुस के ऊपर प्रबल रही। उसने अपने विवेक के आधार पर नहीं, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए यीशु को क्रूस के हवाले कर दी। तो ये सारी बातों को मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आप याद करें कि इन सारी बातों में यीशु मुझे याद कर रहा था। यीशु ने ये सब कुछ मेरे लिए सहा। उसके दर्द का बयान, उसके दाढ़ी का नोचा जाना, उस पर थूका जाना, उसके कोड़े खाना, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा जाना, ये सब कुछ, ये दर्दनाक अवस्था में से यीशु होकर गया। किसके लिए? भीड़ के लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए। आपको लगेगा आप ऐसा क्यों कह रहे? 3 प्रकार से आप इस संदेश का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। एक, आप कह सकते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा जीवन ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे जीने दो। एक। दूसरा, आप ये कह सकते हैं मेरे पाप और इतने गंदे हैं या मैं इतना दूर हूं प्रभु से कि मैं उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता और मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन तीसरा एक प्रत्युत्तर है, आप ये कह सकते हैं मुझे नहीं मालूम,
मेरे पाप और मेरा जीवन मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन मुझे यीशु की ज़रूरत है, उसके हाथ को पकड़ने की मुझे ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कहते हैं, जो आज हम सीख रहे और समझ रहे, ये आपके जीवन को बदल देगा। उतना ही नहीं, आपको अंदर से बल प्रदान करेगा। और वही आत्मा जिसने यीशु की मदद करी, वही आत्मा आपकी भी आज सहायता करेगा कि आप एक नए जीवन की सी चाल आप चल सके। मेरी ये प्रार्थना है कि केवल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, लेकिन आपके जीवन के अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का वरदान छप जाने पाए और हमेशा के लिए आप यीशु को धन्यवाद देते रहें। और उस क्रूसीकरण की रात को, उतना ही नहीं, गेत्सेमनी वाटिका में जो दर्द उसने सहा प्रार्थना के अंदर, उतना ही नहीं, जो नमूना उसने अपने शिष्यों को ऊपरी अटारी के अंदर पेश किया, इन सब बातों को स्मरण करके अगली बार जब प्रभु के भवन में आप जाएं, आप ये कह सके, प्रभु आपका धन्यवाद उस महान बलिदान के लिए, उस प्रेममय बलिदान के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु के वचन से और भी ज्यादा प्रेम कर सके और यीशु से और उसके सलीब से और भी ज्यादा आप करीब आ सके। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कभी भी भुला नहीं सकते, कभी भी बयान नहीं कर सकते जो आपने दुख उठाया, जो दर्द आपने उठाया, जो प्रभु आपने सहा हमारे लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं। और हम शर्म के मारे हमारे सिर झुकते हैं और हम यही कहते हैं, प्रभु हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, परंतु हम इतना कह सकते हैं, आपका कोटि 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, उस रात को आप अकेले जब प्रार्थना कर रहे थे, आप हमें याद कर रहे थे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जब आप अकेले क्रूस पर थे, तब भी आप हमें याद कर रहे थे, इसलिए आपका धन्यवाद। और हम धन्यवाद देते हैं, आपके क्रूस की शक्ति खत्म नहीं हुई है, आज भी वो सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए आपने एक नया रास्ता खोला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को हम ब्लेस करते हैं, इनके जीवनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने पाए, और हम प्रार्थना करते हैं नया जीवन इन्हें मिलने पाए। प्रभु सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।